तो पहले प्राथमिकता है नीतीश तेजस्वी सरकार की पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। तो कितने बार हम लोग बोल रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। तो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? 2 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए आपने देखा कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिना परीक्षा दिए ही पलटी मार जाते हैं और अभ्यर्थियों से परीक्षा लेंगे। और इतना ही नहीं, जो शिक्षक हैं बिहार के, वो पढ़ाई नहीं करवाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे नहीं, जाति आधारित गणना में भाग लेंगे और पहले वो करेंगे, उसके बाद पढ़ाई होगी। यह सरकार के एक अधिकारी का फरमान जारी किया गया है। अब सरकार से ही बात करते हैं। सरकार के अंग हैं आरजेडी। अब आप लोग बच्चे को, शिक्षक को पढ़ाने के लिए नहीं रखिएगा, पहले जाति आधारित गणना होगा, फिर चुनाव होगा, सब में शिक्षा काम करेगा। नहीं, जो भी पहले भी क्या करते आया है, जो भी होगा, तो पहले प्राथमिकता है नीतीश तेजस्वी सरकार की पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई। तो कितने बार हम लोग बोल रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोलते हैं। तो कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? 2 लाख शिक्षकों की बहाली के लिए आपने देखा कि सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया। शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए, बिहार के नौनिहालों के भविष्य को सजाने संवारने के लिए। ये नहीं दिख रहा है लोगों को। अब कह रहे हैं कि बिना परीक्षा दिए सरकार बदल लेते हैं। तो बीजेपी मध्य प्रदेश में कौन सा परीक्षा दे करके सरकार बदल लिया था? महाराष्ट्र में बीजेपी ने क्या किया? बिहार में 2017 में क्या किया था? ये क्या ज्ञान दे रहे हैं? ये जो प्रवचन कर रहे हैं बीजेपी के लोग, शिक्षकों को गुमराह कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं हमारे शिक्षक भाइयों के बीच में। अरे शिक्षकों का हितैषी कोई है तो नीतीश तेजस्वी की सरकार है, जिसने इतना बड़ा तोहफा दिया है हमारे शिक्षक भाइयों को। जब बीजेपी सरकार में थी तो लाठियां बरसा रही थी, शिक्षकों को कोई सुध लेने वाला नहीं था। यही उस समय के तत्कालीन थे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, शिक्षकों के आंसू को पोंछने का काम किया था। आज सरकार में है नीतीश तेजस्वी की सरकार ने शिक्षकों के हित में फैसला लिया है। और हमारे शिक्षक भाइयों से भी हम अपील करेंगे, बीजेपी के झांसे में मत आइए, गुमराह मत होइए। जो भी है आपकी तकलीफ़ें, सारी तकलीफ़ों को दूर अगर कोई करेगा तो यही नीतीश तेजस्वी की सरकार करेगा। आपके दुख दर्द को आप चिंता मत कीजिए। कह रहे हैं कि आप लोग जाति आधारित गणना भी करवाइएगा, तो चुनाव भी करवाइएगा। भाजपा जाति आधारित जनगणना बीजेपी बताए ना काहे के लिए गई थी सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में? क्यों सर्वदलीय बैठक में अपनी सहमति दी? बीजेपी का ये जो दोहरा चरित्र है, दोहरा मापदंड है, ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। बीजेपी चाहती क्या है ये पता ही नहीं चलता है। बोलती कुछ है, करती कुछ है। सुबह कुछ बोलेगी, शाम में पलट जाएगी। ये बीजेपी का असली चाल चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इस सरकार में, नीतीश तेजस्वी की सरकार में जो 7-8 महीने में काम हो गए, अब बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है बोलने के लिए। तो सिर्फ मुद्दे की बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बात करेंगे। अरे हम तो कह रहे हैं कि हमारे शिक्षक भाई हमारे हैं और हम ही इसी सरकार से उनका कल्याण होगा, उनके भविष्य को सजाया संवारा जाएगा, उनके भविष्य, जो अंधकारमय भविष्य को प्रकाश में लाया जाएगा। ये भाजपाइयों के चक्कर में ना पड़ें। तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि भाजपा के आगे तो नीतीश सरकार को झुकना ही पड़ा आखिरकार। देखिए, आदरणीय सुशील मोदी जी से तो हम लोगों को बहुत सहानुभूति है। उनके साथ उनकी पार्टी ने जो किया है ये गलत है, फिर भी वो बराबर सवाल खड़े करते हैं। वो कह रहे हैं क्या कि अतीक और अशरफ पर आंसू बहा रहे हैं, लेकिन मोतिहारी शराब कांड में मरने वालों पर आंसू नहीं बहा रहे हैं। अरे कानून का जनाजा निकला है आपके भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में, उसका पीड़ा है, दुख है नीतीश तेजस्वी सरकार को, हम लोगों को। लेकिन जो मोतिहारी में जिनकी मौतें हुई हैं, उनकी भी पीड़ा है, उनकी भी सुध सरकार ने ली है, उनको भी मुआवजा का ऐलान किया गया है। भाजपा के कहने लिए भाजपा कहाँ से आ गई?
लाशों पर सियासत करना भाजपा जानती है। हम लाशों पर सियासत नहीं करते। ये घड़ियाली आंसू बहा करके बीजेपी जो चाह रही है वो सब उनका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। हम वैसे मृतक परिवारों के साथ भी ये सरकार खड़ी है और जो कानून का जनाजा निकला है उत्तर प्रदेश में उस पर हमें दुख है। अपराधी राज, बंदूकिया राज जो चल रहा है, पहले वहाँ देखें। लाशों पर सियासत ना करें, बीजेपी को हमारा सलाह है। चलिए, बिल्कुल, तो लाशों पर सियासत ना करे, बीजेपी को सीधे तौर पर आरजेडी की सलाह है। बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ नमस्कार।